हेलो दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज मैं एक तारीख़ी जगह, एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तान की लाहौर की एक बहुत ही मशहूर जगह मकबरा जहांगीर में मौजूद हूँ। दोस्तों, मकबरा जहांगीर पाकिस्तान की लाहौर की, हिंदुस्तान की बरसगीर की उन मशहूर एक जगहों में से है जो कि अपनी एक मुकम्मल तारीख़ रखती हैं। दोस्तों, मकबरा जहांगीर के अंदर एक बहुत ही मशहूर मुग़ल बादशाह, जो जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, बादशाह जहांगीर को दफन किया गया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत, एक वसी अरीज़ एक मकबरा है जिसको अगर आप इसके अंदर आएँ तो आपको पता चलेगा कि आप जैसे पिछले 10-12 सौ साल पहले की सदियों में चले गए। यानी ये एक इतनी खूबसूरत और एक इतनी तारीख़ी जगह है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि इस जगह को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी इस एक बाग के, एक मकबरे के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो बादशाह जहांगीर है, उनकी जो बेगम के भाई हैं आसफ़ खान, उनका मकबरा है, उन्हें दफन किया गया है। दूसरा ये जो हिस्सा है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, ये दरमियान वाला हिस्सा है। उसके बाद एक थर्ड हिस्सा है जिसके अंदर जो बादशाह जहांगीर है उन्हें दफन किया गया है और उनका एक वसी मकबरा है। इसी तरह दोस्तों ये एक पार्क है, इस पार्क को भी आगे मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप देखेंगे कि एक दिल को एक ये ठंडक पहुँचाने वाला और एक वाकई ही, अगर आप फ्रेशनेस हासिल करना चाहते हैं, माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, तो ये जगह बेहतरीन है। तो दोस्तों ये तो इसका एक हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम इसका एक छोटा सा विज़िट करेंगे कि ये जगह कैसी है, मैं आप दोस्तों को दिखाऊं। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये वाकई, अगर आप तारीख़ को देखना चाहते हैं, अपने एंसेस्टर्स को देखना चाहते हैं, आप पिछले सदियों में जाना चाहते हैं, तो ये जगह बेहतरीन है। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मकबरा जहांगीर की एंट्रेंस है जहां से आप मकबरे में दाखिल होते हैं। उसके बाद ये इसका जो पार्क है, जो इसका मकबरे का, वो स्टार्ट हो जाता है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके 3 हिस्से हैं और अभी मैं दरमियान वाले हिस्से में मौजूद हूँ, या इसे आप पहला हिस्सा भी कह सकते हैं जहाँ से आप एंटर होते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, आपको दूर दूर तक सिर्फ हरियाली और सब्ज़ा, और इसके अलावा ये एक दीवार नज़र आएगी पूरी बाउंड्री इसके गिर्द, और जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त भी लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ आई हैं यहाँ विज़िट करने, स्टूडेंट्स आते हैं, ट्रिप्स आती हैं, जो कि अपने आप को एक माइंड फ्रेश करने के लिए, एक हेल्दी विज़िट के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अगर आप गौर करें तो मकबरे के चारों तरफ में जो ये एक दीवार है, इस दीवार के अंदर ये देखें मुख्तलिफ़ तरह के कमरे बने हुए हैं। दोस्तों पूरे मकबरे में जाएंगे तो एक ही शेप के ये बहुत सारे कमरे पूरी दीवार के साथ बने हुए हैं और इनके आगे सहन है, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो मुग़ल थे उनके घोड़े खड़े किए जाते थे, लेकिन अब इसका मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि वाकई हकीकत है या नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही दिलचस्प और एक दिल को खुश करने वाली एक तारीख़ी जगह है। तो मैं आपको ये कमरे जो हैं ये करीब से विज़िट करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे मकबरों में चलेंगे, पार्ट्स में चलेंगे। तो दोस्तों ये हैं वो कमरे जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था कि पूरे मकबरे की जो बाउंड्री है, दीवार है, उसके गिर्द ये कमरे बने हुए हैं। अभी हम इन्हें करीब से जाकर देखते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो देख रहे हैं आप, ये कमरे हैं और पूरे मकबरे के अंदर ये कमरे बनाए गए हैं और सेम ही, एक ही जैसे आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। और इन कमरों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना, वो मुग़लों के घोड़े खड़े किए जाते थे, लेकिन हर बंदा अपनी मुख्तलिफ बात करता है, तो इसलिए कन्फर्म नहीं है कि यहाँ इस कमरों का क्या मकसद था। लेकिन ये इस मकबरे की, इस जगह की खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जैसे कमरे बनाए गए हैं। ये देखें, ये अंदर से इसका व्यू है, आप अंदर से बाहर का व्यू देख सकते हैं। और इसी तरह आप देखें कि ये पूरी लाइन में हर तरफ ये देखें, ये कमरे बनाए गए हैं, आप देखें। तो दोस्तों अगर आप इस जगह पर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक किसी और दुनिया में चले गए हैं, जो कि आज से 500 साल, 600 साल या 700 साल पहले की दुनिया थी। तो क्योंकि ये एक आपको बताती है कि जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी, उस वक्त भी लोग इतने माहिर थे, इतने काबिल थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे शाहकार खड़े किए, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम कुछ और जगह का भी विज़िट करते हैं मकबरे की। दोस्तों मकबरा जहांगीर के अंदर एक मस्जिद भी बनाई गई है जहां पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, और आप देख सकते हैं
कि ये मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन कहा जाता है कि जब रंजीत सिंह की हुकूमत थी तो उसने इस मकबरे के ऊपर से जितना भी मार्बल था वो उतार लिया था और इसे हिंदुस्तान में ले गया था, और इसके अलावा वो अपनी जो भी उसके गुरुद्वारे थे उन पर उसने लगा दिया था। तो कहा जाता है कि इस इलाके को, इस मकबरे को रंजीत सिंह की हुकूमत में बहुत डैमेज किया गया था। लेकिन आप ये देखेंगे इसके अंदर ये एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, जहाँ पर मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं जी आसिफ खान के मकबरे की तरफ। ये मस्जिद के साथ ही जो है ना, ये उसकी तरफ का एक दरवाज़ा जा रहा है, आप एक दरवाज़ा है, वहाँ से हम एंटर होंगे आसिफ खान के मकबरे की तरफ। ये अभी हम चल रहे हैं। तो दोस्तों ये अभी हम देखें एंटर हो गए हैं आसिफ खान के मकबरे के अंदर। आसिफ खान का मकबरा भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, जब मैं लास्ट टाइम पर आया था तो यहाँ पर उजड़ा चमन था। उजड़ा चमन से मुराद के हर तरफ सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, लेकिन अभी ये देखें यहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो आपको मैंने बताया था ना शुरू में, इसके 3 हिस्से हैं। ये मेरा दोस्त अली असगर भी मेरे साथ हैं। हेलो कर दें अली असगर। तो अली असगर भी मेरे साथ दे रहे हैं। इसके साथ ये देखें, आप इस मकबरे में भी देखें तो आपको पूरी बाउंड्री के साथ जो है ना वो छोटे छोटे कमरे नज़र आएंगे। और उसके बाद ये आप ये देखें, अभी ये जो बिल्डिंग है ये टूट फूट का शिकार हो गई है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे मकबरा आसिफ खान का ये मकबरा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसका नाम था जी मिर्ज़ा अब्बुल हसन। इसको खिताब मिला था आसिफ खान का, और ये मलका नूरजहाँ का भाई था। तो इंट्रोडक्शन इतना ही है, बकाया आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो अभी यहाँ से देखें, ये आसिफ खान का मकबरा हम देख सकते हैं, ये दूर से नज़र आ रहा है। बताया जाता है कि इस पर भी बहुत सारा मार्बल और बहुत इसके ऊपर पैसा लगाया गया था। लेकिन क्या है कि इसको मुख्तलिफ़ तरह की, जब मुग़लों की हुकूमत चली गई, उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की जो हुकूमतें आई, जिनमें ख़ास तौर पर रंजीत सिंह का नाम लिया जाता है, उसने इस मकबरे को बहुत तबाह किया। तो अभी हम इस मकबरे के अंदर चलते हैं। इसके अंदर अगर आप सामने देखें तो आसिफ खान की जो है वो कब्र मौजूद है, जिसके अंदर वो दफन है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने दोस्त के साथ और वहाँ पर हम फातह खानी करते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि ये आसिफ खान की जो आखिरी आरामगाह है, इसके अंदर वो दफन है। और हर तरफ इस मकबरे के बाहर एक ये छोटे छोटे दरवाज़े, बल्कि बहुत बड़े दरवाज़े हैं, ये बनाए गए हैं, जहाँ से बाहर से मकबरे का आपको एक अच्छा व्यू मिल जाता है। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये बहुत ही बुलंद है, ये बहुत ही, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक सीढ़ी भी थी पहले, जिसके ज़रिए आप ऊपर जा सकते थे मकबरे के। लेकिन अभी जो है उसे पता नहीं किस वजह से बंद कर दिया गया है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर एक सीढ़ी भी मौजूद थी। तो आप देखें कि ऊपर भी आपको ये रोशनदान नज़र आ रहे हैं। तो ये आसिफ खान साहब का मकबरा है जी, और ये उनकी कब्र है। तो अभी हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया और एक लास्ट रह गया है, जो कि मेन है जहांगीर का मकबरा। ठीक है, अभी हम उस तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं मकबरा जहांगीर की तरफ, जहाँ पर मतलब कि वैसे तो सारा ही मकबरा जहांगीर का मकबरा कहलाता है, लेकिन जो मेन जगह है जहाँ पर बादशाह जहांगीर दफन है, अब हम उसकी तरफ एंटर हो रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है जहांगीर के मकबरा, जो उसके जो मज़ार है उसके एंट्रेंस का दरवाज़ा। ठीक है, अभी ये हम देखें, ये देखें, ये सामने हमारे जहांगीर का जो है मकबरा नुमाया हो गया, जहाँ पर बादशाह जहांगीर दफन है। ठीक है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है रोज़ाना। तो दोस्तों अभी हम ये देखें जहांगीर के जो मज़ार के ऊपर पहुँच गए हैं, और इन दरवाज़े के पीछे जो है वो जहांगीर को दफन किया गया है। लेकिन अभी जो है वो इस उनकी जो कब्र का जो दरवाज़ा है उसे बंद किया गया है। वो पता नहीं कोई मसला है, उस वजह से उन्होंने बंद किया है। तो
ये सारा जो है वो उनका मज़ार है। ये देखें जो आप दूर से देख रहे थे, ये इसके मीनार हैं। पूरे मकबरे के गिर्द ये बड़े बड़े मीनार बनाए गए हैं। दोस्तों ये जहांगीर का जो कब्र है उसका दरवाज़ा है और इसके अंदर जो बादशाह जहांगीर है उन्हें दफन किया गया है। और अगर हम इसके साथ साथ चलें तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। ये अभी उन्हीं कमरों में से एक कमरे के अंदर मौजूद हैं और ये आगे सारे आपस में मिलते जाते हैं। तो आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी पिछली सदी के अंदर दोबारा से वापस चले गए हैं वही। और इनकी मजबूती देखें कि इतने 100 साल गुजरने के बावजूद भी आज ये इमारतें वैसी की वैसी खड़ी हैं। और अगर आप कमरों से बाहर का नज़ारा देखें तो ये खूबसूरत नज़ारा। और इस तरफ ये जहांगीर का ये कॉरिडोर है पूरा। और आप देखें किस खूबसूरती से इसे बनाया गया है कि आपको किसी किस्म की कोई भी खामी नज़र नहीं आती। तो इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो ये पीछे तो आप देख सकते हैं कि पूरे मकबरा जहांगीर के चारों तरफ ये इस तरह के कमरे बनाए गए हैं और आपको ऐसा ही और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मकबरा जहांगीर का विज़िट। और मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को इस तारीखी जगह के हर जो एक हिस्सा है उसको मैं आपको दिखाऊं। इसमें जो पार्क्स थे और इसके अलावा इसके अंदर जो उस दौर के अंदर आज से कितने 100 साल पहले जो एक आर्किटेक्चर है, उसके अलावा जो लोगों ने एक स्ट्रगल किया है इसको बनाने में और इस लेस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी उन्होंने इतनी खूबसूरत जगह बनाई, मैं आपको वो दिखाऊं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस जगह का ज़रूर विज़िट करें और अपनी तारीख को देखें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।